हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आप यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, जैसा कि हम लोग कंप्यूटर तो कर ही रहे हैं, आपको ये तो पता ही है। और कंप्यूटर जो है लाइव क्लास स्टार्ट की थी, बट उसमें कुछ बच्चे नहीं आए। 2 ही 3 लोग आते हैं लाइव, जैसे कि शायद उनको ही पेपर देना है, बाकी लोगों को पेपर नहीं देना। खैर वो एक अलग मैटर है, जिसको जैसे जिस रूप में देखना है वो अलग मैटर हो जाता है। लेकिन दोस्त, मैं यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि मैं क्लास तो नहीं बंद कर सकता, क्योंकि मैं किसी इस तरीके के लोगों के लिए बाकी लोगों का नुकसान नहीं कर सकता। क्लास तो कंटिन्यू रहेगी, भले ही लाइव क्लास में ना आए, आपको ऑफलाइन क्लास में मिलेगा। बट इसके जगह पे उसके वो क्लास अलग चलेगी। ये जो क्लास है ये आपको इस तरीके से मिलेगी जिसमें क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर, ये आपको कुछ लगभग 2000 क्वेश्चंस के आसपास ये लगभग होगा, या 1500 क्वेश्चन जो भी हो, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने ये क्वेश्चंस बनवाए हैं, कितने बने हैं मुझे भी नहीं आइडिया, मुझे बस पीडीएफ के रूप में मिल जाते हैं पर डे के पर डे। तो मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा। अब देखिए, आपको लगभग 100 क्वेश्चन एक दिन में आपको इस तरीके से मिलेंगे। और ये थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेगा, क्योंकि इसमें बस सीधे सारे डायरेक्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद से छटवा के बनवाए हैं। तो इसमें बस एक ही चीज़ कहूँगा कि आप इसको रेगुलर तरीके से देखिए। रेगुलर तरीके से देखने के साथ साथ में आप इसको एक भी इसका वीडियो मिस मत कीजिएगा, और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं। तो हो सके तो जितना भी, बस एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि शेयर जरूर करिएगा। जो भी लोग नए देखते हो भाई, सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करके ये सारी चीज़ें जो पीडीएफ बनवाते हैं, मैटर पहले ढूंढना पड़ता है, फिर उससे छटवा के पीडीएफ बनाना पड़ता है। तो उस चीज़ को, मेहनत को थोड़ा सा अप्रिशिएशन के लिए जो भी नए लोग देखते हो भाई, लाइक कर दिया करो। और वीडियो के माध्यम से आप लोग, जो भी लोग नए जुड़ते हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। बाकी बस और कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, ना ही मुझे आपसे और कुछ चाहिए। बस इतनी चीज़ कर दीजिए। आप लोगों का बहुत, कह सकते हैं कि आप लोग साथ में फैमिली बन जाते हैं जब जुड़ते हैं। तो भाई ज़रूर फैमिली अपनी थोड़ी सी और बड़ी करते हैं और बड़ा करते हैं। चलो दोस्तों, तो अब क्लास स्टार्ट करने का पहला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी वो सारी चीज़ें में वर्चुअल में आ जाती हैं जिसको हम लोग एक्सटर्नल तौर पर लगाते हैं। अब वो चाहे आपकी हार्ड डिस्क एक्सटर्नल लगाइए, पीडीएफ लगाइए, पीडी लगाइए, डीवीडी लगाइए, जो भी आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं, वो सब वर्चुअल मेमोरी में काउंट हो जाता है। इतना ही कहूँगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने बनाए हुए हैं, तो आप लोग इसको जो भी है ज़रूर देखिएगा। आपके लिए ईएमआरएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। चलो, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर नंबर और विशेष कैरेक्टर यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? वो किससे बना होता है? 8 बिट से मिलकर बना होता है। बाइनरी नंबर हमेशा याद रखिएगा 0 और 1 पे कार्य करती है। 3 नंबर में क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक डाटा को परिवर्तित करना क्या होता है? सूचना को डेटा में परिवर्तित करना होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी के माध्यम से हमारा पूरा कंप्यूटर ऑपरेट होता है, कंप्यूटर चलता है। बाकी जिसको ये पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से ले सकता है। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी की सारी पीडीएफ दे दी जाती हैं, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज को नियंत्रण तथा समन्वय करता है, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक। डेटा सोर्सेज में डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, तो उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है। कैसा किया जाता है? तो ये बैच प्रोसेसिंग मेथड के माध्यम से किया जाता है। चलो, 7 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषीकृत प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। गूगल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर कौन सा है? तो गूगल क्रोम हो जाएगा। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चंस आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, ये वन लाइनर के फॉर्मेट में जरूर हैं, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा इसको पढ़ना और पढ़ाना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को पूरा देखा करें। चलो, 9 नंबर, ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+W होता है। इंटरनेट क्या होता है? विभिन्न नेटवर्कों का एक विशाल समूह जो होता है उसको इंटरनेट कहते हैं। नेटवर्क पर एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए कंप्यूटर उपयोग क्या करता है? तो प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो 12 नंबर देखो क्या हो जाएगा। एक निश्चित पते पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो उसको ईमेल स्पैमिंग कहते हैं। स्पैमिंग का मतलब ही होता है कि फैलाना, बढ़ाना, बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पे। फिर 13 नंबर, फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? मॉनिटरिंग होता है। फायरवॉल एक ऐसी दीवार होती है जो आपके कंप्यूटर में बनी होती है, जिसके माध्यम से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। आप किसी बाहरी व्यक्ति जो आपके घुसपैठ करना चाहे उससे हम लोग बच सकते हैं। तो 14 नंबर देखो, एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों को फैल सकता है, क्या कहलाता है? वायरस। जैसे कि कोरोना वायरस एक से दूसरे में जा रहा था। ठीक, ऐसे याद रख सकते हैं।
15 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग में अक्षरों को अलग अलग शैलियों को क्या कहते हैं, तो भाई फॉन्ट कहते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल भैया सही हो जाएगा। स्क्रीन पर ब्लिंकिंग प्रतीक जो दर्शाता है अगला कैरेक्टर कहाँ पर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। 18 नंबर, किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त ही की जो होती है उसको क्या कहते हैं, उसको होम की कहते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पेज पर शीर्ष पेज नंबर जैसी सूचना डालने के लिए प्रयोग किया जाता है तो हेडर और फुटर पर यहीं पे हम लोग अपने नंबर्स डालते हैं। विंडो एक्सप्लोरर क्या होता है, एक तरीके का वेब ब्राउजर है। किसी वेब पेज को रिलोड करने के लिए कमांड क्या होती है, वो रिफ्रेश करने की कमांड होती है, हम लोग रिफ्रेश दबाते हैं या F5 जिसको इस्तेमाल करते हैं। किसी वेबसाइट पर सूचना को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम क्या होता है, उसको वेब ब्राउजर कहते हैं। एक सर्च इंजन जो इन्फॉर्मेशन के लिए कई सर्च इंजनों को लगातार रिक्वेस्ट भेजता है और रिजल्ट को कंपाइल करता है, क्या कहलाता है, ये मेटा सर्च इंजन कहलाता है। चलो 24 नंबर देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा आदि उदाहरण किसके हैं, ये वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग करते हुए वेब पेज पर इंटरनेट को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान कौन करता है, तो इंटरनेट ब्राउजर करता है। लोकप्रिय सर्च इंजन गूगल की उत्पत्ति गूगल शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है, संख्या एक जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए थोड़ा सा फास्ट मोड में चलेगा ये, ठीक है, इसकी स्पीड थोड़ी सी तेज होगी क्योंकि हम लोगों को 100 क्वेश्चंस करने हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते। चलो, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको WWW भी कहते हैं हम लोग। वर्ल्ड वाइड वेब किसकी फुल फॉर्म है, WWW की। ठीक, होम पेज किसकी वेबसाइट, किसी वेबसाइट का क्या होता है, प्रथम पेज होता है। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, तो उसको भैया वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको वेब पेज कहते हैं। फिर इंटरनेट द्वारा सर्वर के कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डाउनलोड कहलाती है। थिक रिज्ड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखता है कहलाता है, क्या कहलाता है, हार्ड डिस्क कहलाते हैं। हार्ड डिस्क एक प्रकार का क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, लाइट जाने पे उसमें चीज़ें बनी रहती हैं, बिगड़ती नहीं हैं। फिर 32 नंबर देखिए, फ्लॉपी डिस्क में डेटा को वृत्ताकार पथों पर रिंग रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो ट्रैक्स कहलाते हैं। ठीक, कंप्यूटर डिस्क को रखा जाता है कैसे, डिस्क ड्राइव में रखा जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डेटा मिटाने की संभावना से बचाता है क्या, राइट प्रोटेक्ट नॉच जो होता है, ये आपको भूलवश किसी भी डिवाइस फ्लॉपी डिस्क पर जो आपकी सूचना मिटाने का जो होता है उसको बचाता है। 35 नंबर, वह मेमोरी डिवाइस जिसमें एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है कहलाता है रैंडम डायरेक्टर एक्सेस मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाता है, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, रैम जिसको बोलते हैं। 36 नंबर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होती है, कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर भी इसका स्टोर, इसमें जो भी सूचनाएं होती हैं वो स्टोर रहती हैं, खत्म नहीं होती हैं, इसीलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल। CD रोम में क्या अंतर होता है, CD रॉ को जो है राइट किया जा सकता है और CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है, बस इतना ही अंतर होता है, बाकी तो और भी होते हैं, वो आपके काम के नहीं है। चलो 38 नंबर, बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, सहायक मेमोरी, जिसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। फिर 39 नंबर देखो, रैम एक स्टोरेज यूनिट है कैसी, प्राथमिक, क्योंकि रैम हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, उसको हम हटा नहीं सकते, बाहर से नहीं लगा सकते। CD से आप क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों चीज़ें सकते हैं। CD रोम का पूरा रूप क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी होता है। CD और DVD का उदाहरण क्या होता है, तो ऑप्टिकल डिस्क के ये उदाहरण होते हैं। फिर देखो 42, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन नंबर नहीं पड़ा है। CD रॉ डिस्क पर पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है, उसको इसीलिए लिखा है कि बार बार लिखा जा सकता है। CDRW का मतलब क्या होता है, आप सूचना को क्या कर सकते हैं, रीड और राइट व री राइट कर सकते हैं, बिल्कुल रीड राइट भी कर सकते हैं और री राइट भी कर सकते हैं। चलो, क्योंकि वो लेजर से पढ़ी जा सकती है, उसको लेजर से मिटाया भी जा सकता है। CD रॉ का पूरा नाम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल होती है, इसीलिए उसको देखो RW री राइटेबल होती है, उस पर दोबारा से भी हम लोग लिख सकते हैं। चलो 45 नंबर देखो, डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है ट्रैक्स और सेक्टर्स के माध्यम से। ठीक, चलो कंप्यूटर सिस्टम में जो वॉर्म होती है, वॉर्म जिसको WORM कहते हैं, विस्तारित रूप उसका क्या होता है, W से राइट हो जाता है, O से वंस और रीड मैनी होता है। ठीक, 47 नंबर, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम संक्षिप्त क्या रूप है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनियम संक्षिप्त रूप है। इसका आंसर कहाँ गया भाई, कुछ भी यार, आप लोग कुछ भी कर देते हो। चलो 48 नंबर देखो, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं, तो उसको पेजिंग कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, उसको क्या कहते हैं, उसको एक्सटर्नल डिस्क भी कह सकते हैं।
ठीक, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी होती हैं वो। कंप्यूटर में स्थित जो स्थायी परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, ये टॉम लिखा है, टॉम नहीं होता है, ठीक। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे। कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी क्या होती है, वो रैम होती है। रैम ही आपको क्या करती है, प्रोसेस करती है, उसी से आपकी कंप्यूटर की स्पीड भी काफ़ी हद तक निर्धारित होती है। कंप्यूटर में रैम क्या होता है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो कि हमारे कंप्यूटर की लाइट जाने या उसमें करंट ना होने पे उसका डेटा बेकार हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। डीवीडी का विस्तारित रूप क्या होता है, डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क होता है, ठीक है। वी से वीडियो भी हो सकता है या वर्सेटाइल भी हो सकता है, दोनों में से जो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा वो हो जाएगा। फिर कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में क्या होता है, ये ऑप्टिकल भंडारण होता है। 55 नंबर क्या लिखा हुआ है, डिस्क पर स्थित डेटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, कहलाता है वो रीड ओनली कहलाता है, क्योंकि उसमें रीड ही हम लोग कर सकते हैं, उसमें बाद में कुछ एडिट वेडिट नहीं कर सकते। 56 नंबर डिजिटल डेटा रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है जो सभी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबरों का उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, बाइनरी। कौन कौन से नंबर होते हैं, 0, 1, यही दो नंबर जो है कंप्यूटर सिर्फ पढ़ पाता है, कंप्यूटर से ज़्यादा अनपढ़ कोई नहीं होता है। चलो 57 नंबर कंप्यूटर में डेटा स्टोर किया जाता है, किसमें, बाइनरी फॉर्म में किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है, बाइनरी नंबर का। इसमें कौन कौन से होते हैं, 1, 2 होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक क्या है, 2। 2 क्यों है, क्योंकि इसमें 2 ही अंक होते हैं, 1 और 2, ठीक है, इसलिए इसका आधार अंक 2 माना जाता है। बाइनरी संख्या 11 2 को दशमलव के तुल्यांक किसका होगा, 15 का। ये निकालते कैसे हैं, जब हम लोग कभी इस चैप्टर पे, जब हम लोग चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं, जब उस पर पहुंचेंगे तो मैं इसको निकालना भी आपको सिखा दूंगा। चलो हेक्साडेसिमल नंबर बेस क्या है, 16। यहाँ पे इसलिए भी नहीं सिखा सकता क्योंकि ये फास्ट मोड में है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्न करेंगे, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग एक बार में कर सकते हैं। जैसे 100 क्वेश्चंस अभी कर रहे हैं, तो वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 12-15 मिनट में अगर हमारे 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है, उनको जितना जल्दी पढ़ सकें वही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16। इसमें 16 अंकों का एक कोड होता है, ठीक, इसको इसलिए हेक्साडेसिमल कहते हैं। इसीलिए इसका बेस क्या होता है, बेस वो चीज़ होती है जिसके ऊपर वो सारी चीज़ें बनी होती हैं। जैसे कि अगर बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, 2, क्योंकि इसमें 2 ही नंबर होते हैं, 1, 1, 0, 1 होता है, ठीक। संचार नेटवर्क जिसका उपयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, कहलाता है क्या, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क होती है इसकी फुल फॉर्म। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत जो SWAN जो है, इसका अर्थ क्या होता है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। चलो आप लोग जो है LAN इसकी फुल फॉर्म आप लोग क्या होती है, ये मुझे कमेंट में बताएंगे। किसी कंपनी के कर्मचारी द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा। चलो भाई 65 नंबर क्या लिखा हुआ, किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या होता है, तो उसका कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक। किसी कार्ड में से आपका कंप्यूटर नेटवर्क एक अन्य कंप्यूटर से जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं, NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। 67 नंबर बिना केबल के प्रयोग से कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला डिवाइस कहलाता है, क्या कहलाता है, वायरलेस कहलाता है। 68 नंबर मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर एक सामान्य नाम है, किसका, मॉडेम का नाम है, किसका, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर सामान्य नाम किसका है, मॉडेम का नाम है। मॉडेम को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं हम लोग। मॉडेम की फुल फॉर्म ऊपर बता दी गई, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होती है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। 70 नंबर समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, ब्रिजेस का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा सूचनाओं को भेजा जाता है वो ब्रिजेस होते हैं और बसेज होती हैं, उनके माध्यम से भेजा जाता है। 71 नंबर एक हार्डवेयर डिवाइस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो नेटवर्कों के बीच डेटा पैकेज को मैसेज भेजता है। देखिए राउटर आ गया, राउटर करता है, ठीक। सिग्नल के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की भूमिका कौन निभाता है, तो मॉडेम, क्योंकि मॉडेम का फुल फॉर्म ही मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। चलो 73 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अधिक गुणवत्ता युक्त प्रिंटर देता है वो क्या कहता है, लेजर। लेजर प्रिंट क्या करता है, एक बार में पूरे पेज को दड़ दड़ छाप देता है। चलो कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है, तो भाई डिजिटल रूप में स्टोर की जाती हैं। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डाटा बना रहता है, किसमें, सेकेंडरी में या सहायक स्टोरेज डिवाइस जो होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रैम और रोम, दो चीज़ें होती हैं। रैम में तो खत्म हो जाता है और क्या होता है, रोम, तो रोम में बनी रहेंगी, या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, चाहे आप पेन ड्राइव कह लीजिए, चाहे आपकी हार्ड डिस्क कह लीजिए, कुछ भी, ये उसमें बनी रहती हैं। कंप्यूटर के मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, रैम होता है तथा रोम होता है। देखो एक रैम होता है, दूसरा रोम होता है। रोम हमारी वो चीज़ होती है जो हार्ड डिस्क के रूप में उसमें पहले से मौजूद होती है, ठीक, जिसमें हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। फिर 77 नंबर एक
किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप होता है, इसको किया जाता है। 78 नंबर, सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको अगर एक्सटर्नल लगी हुई है, मान लीजिए पेन ड्राइव लगी हुई है, तो क्या उसमें आपको किसी भी तरीके की किसी भी सप्लाई की जरूरत होती है? नहीं सप्लाई की जरूरत होती है, तो सेम वही चीज़ है। 79 नंबर, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थिर होते हैं, किसमें? रोम में स्थित होते हैं। MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? एम से चाहे मूविंग ले लीजिएगा, चाहे मोशन ले लीजिएगा। ठीक है, मोशन का भी वही काम होता है और मूविंग तो होता ही है। क्या होता है? पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक, क्या हो जाएगा? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप या मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। चलो 81 नंबर, किन फाइलों का एक्सटेंशन नाम .mpg होता है? तो ये वीडियो फाइल्स में होती हैं। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है, क्या क्या सम्मिलित हो सकता है? टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो और ऑडियो। ये हमारे मल्टीमीडिया के फॉर्मेट कह सकते हैं, मल्टीमीडिया में शामिल होने वाले प्रकार कह सकते हैं इनको। चलो 83 नंबर में क्या लिखा हो? वीडियो मेल से हम क्या क्या भेज सकते हैं? तो वीडियो भेज सकते हैं भाई, वीडियो क्लिप्स भेज सकते हैं, साफ साफ पता चल रहा है। कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के जो प्रयोग का तरीका होता है उसको क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं। मोशन पिक्चर क्लिप में बदलाव करने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, किसमें? वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। 86 नंबर, डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज को BMP, .jpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशंस के साथ स्टोर किया जाता है। ये क्या होते हैं? ये बिटमैप ग्राफिक्स होती हैं। ठीक, फिर वीडियो प्रोसेस जो चित्र को स्टोर और प्रोसेस करता है क्या कहलाता है? VGA और मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? VGA और मेमोरी। 88 नंबर, क्या लिखा हुआ है? देखिए यहाँ पे राम लिखा हुआ है, राम नहीं है, ये रोम है, इसकी मात्रा गायब हो गई है, तो ऐसे कर लीजिएगा। रोम का सर्वाधिक उन्नत रूप क्या होता है? EEPROM होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है। खैर जहाँ पे भी आएगी वो बता दूंगा, उसके अलावा आपको पता है, अगर नहीं भी पता होगा तो मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो फिर क्या लिखा हुआ है? रोम लिखा हुआ है, ये भी रोम लिखा हुआ है, ये रोम है, ऐसे करके। रोम का अभिप्राय क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। और यहीं पे आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। किसकी फुल फॉर्म? रैम की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताएंगे। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? ठीक, चलो यहाँ पे प्रोम लिखा हुआ है। प्रोम का एक बार प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को क्या कर सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं, उसमें बाकी कोई फेरबदल हम लोग नहीं कर सकते। 90 नंबर, क्लासरूम ना जाकर इंटरनेट तथा कंप्यूटर के जरिए से अध्ययन की लोकप्रिय तरीके को क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं। जिसके माध्यम से आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी एक ई लर्निंग का ही प्रकार हो जाएगा। इंटरनेट के इस्तेमाल के समय फुल स्क्रीन बराबर व्यू के लिए क्या प्रयुक्त होता है? प्रयुक्त की कमांड क्या होती है? तो फिल होती है, FIL। यहाँ पे प्रिंट नहीं, वो उसको सही तरीके से लोगों ने टाइप नहीं कर पाया है। तो 92 नंबर देखो क्या हो जाएगा? फाइल के स्थानांतरण और मैसेज आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी सेवा क्या होती है? ईमेल होती है। ईमेल मैसेज जिन्हें बनाया गया पर भेजा नहीं गया उन्हें कहाँ रखते हैं? ड्राफ्ट बॉक्स में रखते हैं। एक ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप जो जीवंत यानी कि लाइव संवाद स्थापित करता है वो क्या होता है? वो चैट ग्रुप होता है। देखो यहाँ पे गुप्ता आ गया, गुप्ता नहीं होगा, गुप्ते से कोई मतलब नहीं है, चैट ग्रुप होता है वो। देखो फिर 95 नंबर देखो, कंप्यूटर का उपयोग कर इंटरनेट पर लोगों के बीच स्थापित के रियल टाइम टेलीफोन संवाद क्या कहलाता है? वो इंटरनेट टेलीफोन कहलाता है। ईमेल भेजने व प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल क्या होता है? SMTP, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी भी हुई है। ये प्रोटोकॉल जो होता है ये आपको बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में, तो इसको याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है इसकी फुल फॉर्म। फिर चलिए 97 नंबर, यह पोर्ट साउंड कार्ड को विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों से जोड़ता है। कौन? MIDI, जिसको मिडी बोलते हैं। ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन और ग्राफिक्स मिश्रण क्या कहलाता है? वो मल्टीमीडिया कहलाता है। अभी उसने बताया था कि मल्टीमीडिया में ये सारी चीज़ें हम लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भेज सकते हैं। दोस्तों आज देखो जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन थे वो 99 थे, एक क्वेश्चन में नंबर नहीं पड़ा था, तो इसलिए ये 99 क्वेश्चन टोटल हो जाते हैं। अगर आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा है तो बस मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि हाँ अच्छा लगा, इतना ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा कि कम से कम ये लगेगा। आपके दिल में अगर ये भी आए कि नहीं सर ये वाला पसंद नहीं आया, तो आप इसको भी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आपके कमेंट से ही हमको आपकी फीलिंग्स का पता चलता है कि आप लोग क्या चाहते हो और आपको सेशन जो हमने दिया है वो पसंद आया है या नहीं आया। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, अगर जितने भी लोग यहाँ तक पहुँचे हैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वाला सेशन पसंद आया या नहीं पसंद आया, इसके क्वेश्चंस काम के हैं आपके लिए या नहीं है, इतना ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके अलावा
ये पर डे देखिए अगर 15 से 20 मिनट में अगर हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। पर डे आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे तो एक महीने में ये 3000 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप सोच लीजिए 30,000 क्वेश्चन अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इससे कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।